नमस्कार दोस्तों, सामयिक क्लासेस आलिकता में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 10th का अर्थशास्त्र, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आगामी आने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा, ओटावा। तो आपका ये है जेनेवा में। विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर भारत में कब आई? 1995 में। 2017 तक फोर्ड मोटर में भारतीय बाजारों में कितनी कारें बेची गई? 88,000। सूची 1, सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आंसर है जेनेवा में ही है। विकसित देश आपका फ्रांस है। 2018 की मानव विकास रिपोर्ट में सर्वोच्च स्थान नार्वे का है और 1991 में उदारीकरण की शुरुआत आपका भारत से ही हुई है। कौन इसका आंसर है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी, धन का निवेश। आंसर होगा स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाया। सभी लोगों को, विकसित देशों के लोगों को, विकासशील देशों के श्रमिकों को, इनमें से कोई नहीं। तो होगा विकासशील देश के लोगों को। भारतीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य है IMF का, WTO का, नाटो का या विश्व बैंक का? तो आंसर होगा WTO का। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? आयात कर, घरेलू व्यापार को संरक्षण, क और ख दोनों। इनमें से कोई नहीं, क और ख दोनों। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? 166। विश्व व्यापार किनके मध्य होता है? दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य, दो नगरों के मध्य, दो गांवों के मध्य। यह तो सभी को पता होगा। विश्व व्यापार है तो दो देशों के मध्य होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1993 को, 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1990 को और 1 जनवरी 1985 को। आंसर है 1 जनवरी 1995 को। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन विकसित देशों के द्वारा शुरू किया गया। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? 130वां स्थान प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? आपका फ्रांस विकसित देश है। निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? कच्चा पेट्रोलियम का आयात करता है। दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, वस्तु विनिमय। दो राज्यों के बीच होगा आंतरिक व्यापार होगा और दो देशों के बीच होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई 1991 में, 1989 में, 1995 में, 1960 में। 1991 में। अब वर्णनात्मक प्रश्न है, वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका बताइए। ये लघु के रूप में है। वे कंपनियां जो एकाधिकार देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। ये कंपनियां वैश्विक स्तर पर अपने उत्पाद ही नहीं बेचती बल्कि वस्तुओं और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन भी करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार करती हैं और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ व्यापार पारस्परिक संबंध स्थापित करती हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का उपयोग करके और स्थानीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं तथा वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रही हैं। ये आपको टिप्पणी के रूप में पूछेगा। विश्व व्यापार संगठन के बारे में आप कुछ बताइए जो जानती हैं। विश्व व्यापार संगठन अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का ऐसा विचार है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं। विश्व व्यापार में कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। विश्व के देशों के मध्य अवरोधक विहीन मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। इसी उद्देश्य से विश्व व्यापार संगठन बनाया गया 1995 में। यह एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देश की पहल पर प्रारंभ किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित
संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि इन नियमों का पालन हर देश के द्वारा किया जाए। वर्तमान में विश्व में 166 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, जबकि 23 पर्यवेक्षक सरकारें हैं। जबकि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन व्यवहार में यह भी देखता है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधक को बनाए रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधक को हटाने के लिए मजबूत किया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है। एक और क्वेश्चन है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। यानी भारतीय कृषि किस तरह वैश्वीकरण से प्रभावित है, उसके बारे में आप क्या लिखेंगे। वैश्वीकरण की स्थिति उपनिवेशिक काल से ही मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में यूरोपी जब भारत आए उस समय भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देश में निर्यात किए जाते थे तथा दक्षिण भारत के किसानों को प्रोत्साहित किया जाता था वे उन सभी फलों को उगाएं। गरम मसाले आज भी निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु है। भारतीय किसान अपने लिए खाद्यान्न नहीं उगा सकते थे। बिहार के किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। 1917 में चंपारण आंदोलन भी इसीलिए हुआ था और गांधी जी के कारण इसे हटाया गया। 1990 के बाद वैश्वीकरण का युग आया और भारतीय किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हुई, जिससे आर्थिक परिवेश को ही बदल दिया। चाय, कपास, चावल, कॉफी, जूट, मसाले मुख्य उत्पादक थे, परंतु फिर भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों पर कृषि को अत्यधिक सहायता की जाती है। उच्च उत्पादन वाली किस्मों के बीच रासायनिक खाद, कीटनाशक, सिंचाई सुविधाएं फसलों के उत्पादन के लिए आधारभूत सुविधाएं हैं। पिछले दशकों में भारतीय कृषि में काफी परिवर्तन हुए। 1960 में उच्च उत्पादन वाली किस्मों के बीजों में सबसे अधिक परिवर्तन हुआ। इसमें कई गुना निवेश साधनों और बाजार आदि की सुविधाओं में बढ़ गया। इससे कृषि उत्पादन भी बढ़ा, परंतु इसके साथ ही बाजारों में खाद्यान्नों की आपूर्ति बढ़ी। हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति में भी आई, जिसके कारण दूध, तिलहन, मछली के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। 1990 के दशक में कृषि व्यापार के कुछ नियमों में ढील दी गई, जो 1991 के बाद भी लागू रही। इसके बाद उदारीकरण के अंतर्गत अनेक सुधार हुए। अब केवल कुछ उत्पादों जैसे कपास, प्याज आदि को छोड़कर सभी कृषि उत्पादों का निर्यात हो रहा है। इसी के साथ ही यह मैं वीडियो समाप्त करना चाहती हूँ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।